सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, हाईवा ट्रेलर की टक्कर के बाद दोनों गाड़ी में आग लगी, 2 ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत, 2 घायल। मुंगेर में सीमा पार संदिग्ध नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में युवक गिरफ्तार, बड़ी साजिश रचने का आरोप, केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी। पूर्णिया के डगरुआ टोल प्लाजा पर दबंगई का वीडियो वायरल, टोल कर्मियों पर ट्रक ड्राइवर और कार सवार से मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पटना में डिजिटल ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड प्रोफेसर, शातिरों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर किया डिजिटल अरेस्ट, 13 दिनों में उड़ाए 82 लाख रुपए। गयाजी में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा, 47 सिम कार्ड के साथ पीओएस एजेंट गिरफ्तार, निवेश के नाम पर ठगी का आरोप। आरा में किन्नर ने युवक पर लगाया शोषण का आरोप, शादी का झांसा देकर 5 से 6 साल साथ रखने और रुपए लेने का आरोप, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बढ़ा आक्रोश, 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान, परिजनों ने न्याय की मांग तेज की। मोतिहारी में शराब पार्टी का खुलासा, शराब पार्टी कर रहे 12 लोग गिरफ्तार, बंजरिया थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई। समस्तीपुर के नवाचक गांव में जमीन विवाद में युवक को गोली मारी, घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीएम सम्राट चौधरी ने बुलाई बड़ी बैठक, 10 जुलाई को जुटेंगे एनडीए के सभी बड़े नेता, लोक सेवक आवास में होगी मीटिंग। अररिया के फारबिसगंज के हरिपुर गांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जन सहयोग शिविर में शामिल होंगे सीएम सम्राट। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन मुंबई में परिवार के साथ करेंगे सेलिब्रेट, रांची सहित आवास के बाहर फैंस की भीड़। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घटना में दोनों पक्ष के 7 लोग बुरी तरीके से घायल, 3 की हालत गंभीर। रिम्स 2 के निर्माण पर लगी रोक, राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने बैठक कर फैसला लिया, सुनवाई चलने तक निर्माण नहीं करने का निर्णय। जमशेदपुर के बाद अब चाईबासा में भी मलेरिया बेलगाम और 100 से अधिक बच्चे चपेट में, मिशन उदय M 2.0 की शुरुआत। गोपालगंज में बढ़ने लगा गंडक का जलस्तर, बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सारण तटबंध पर सुरक्षा के लिए मानव बल तैनात, डीएम लगातार तैयारियों की कर रहे समीक्षा। पटना में एक घर से निकले 36 से भी ज्यादा जहरीले सांप, सपेरे ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, पूरे गांव में दहशत। बिहार में मानसून की रफ्तार सुस्त, बारिश के बावजूद सूखे जैसे हालात, कई नदियां और नदियों का जलस्तर घटा, रुक रुक करके बारिश से गर्मी से मिली राहत। सासाराम में झमाझम बारिश से बदला मौसम, लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, मानसून जैसी फुहारे से मौसम हुआ सुहाना। सीवान में झमाझम बारिश से बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना। सासाराम में 1 घंटे की बारिश से जल जमाव, अनुमंडल कार्यालय परिसर पानी, सरकारी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय, लगातार बारिश के बीच किसानों ने शुरू की धान की रोपाई, 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। रामगढ़ में झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे, धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगह जल जमाव से परेशानी। चाईबासा में बारिश से उफनाया हिरणी फॉल, प्राकृतिक सुंदरता देखने पहुंचने लगे सैलानी, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। गोपालगंज में सांप के डसने से लगातार हो रही मौतों पर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया, झाड़ फूंक छोड़ तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील। रामगढ़ में बारिश के साथ बढ़े सांप काटने के मामले, सदर अस्पताल में रोज पहुंच रहे 5 से 6 मरीज, झाड़ फूंक के चक्कर में अब तक 3 महिलाओं की मौत। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, करीब 6 लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में सरकारी निर्माण सामान के लाखों की चोरी, ट्रैक्टर और जेसीबी से गिट्टी और बालू ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में बीटेक के छात्र राजा का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दुमका में ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 9 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। मोतिहारी में इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोविंदगंज पुलिस ने अनिल राय को दबोचा, मारपीट, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत 6 मामलों में था आरोपी।
शिवहर के नया टोला में भाइयों के विवाद में एक की मौत, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी। औरंगाबाद में बाइक से शराब तस्करी का खुलासा, 2 बाइक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। सासाराम में महिला की संदिग्ध मौत, मायके में रहकर पूनम देवी की मौत से मचा कोहराम, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर में डकैती की साजिश का खुलासा, पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को दबोचा, आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। खगड़िया में 24 घंटे में 2 विचाराधीन कैदी की मौत के बाद परिवार वालों में आक्रोश का माहौल, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए आरोप। प्रिंस खान के गिरोह पर कसा शिकंजा, रामगढ़ में शूटर शिवराज से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, पुलिस की चेतावनी, नहीं बचेगा कोई अपराधी। दानापुर में घूस लेते धनरुआ अंचल का लिपिक रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ, जमाबंदी पुनर्गठन के नाम पर ले रहा था 50,000 घूस, 3 साल से अंचल में तैनात था आरोपी। मुजफ्फरपुर में बीडीओ की पत्नी की मौत, मामले में नया मोड़, महिला को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाते हुए दिखे ससुराल के लोग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरा में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान के साथ मारपीट, प्राइवेट बस स्टैंड में ऑटो हटाने को लेकर विवाद के बाद बेरहमी से पिटाई की गई। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में कटहल तोड़ने से मना करने पर 2 भाई की जमकर पिटाई, जख्मी युवकों का इलाज जारी। जमुई के नगर थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात बालू तस्कर मंटू यादव को गिरफ्तार किया, 1 राइफल, 1 देसी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना इलाके में 2 अपराधी रंजय सहनी और रसलम आलम लूट की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार, रंजय सहनी पर 6 मामले पहले से ही दर्ज। गयाजी में करीब 3 करोड़ की साइबर ठगी मामले में बड़ा एक्शन, एक पीओएस एजेंट गिरफ्तार, आरोपी के पास से 47 सिम कार्ड बरामद, पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। आरा में जेवर दुकान में दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप, दुकान में ग्राहक बनकर आई 4 महिलाओं ने गहनों पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छपरा में बहाली रद्द होने से 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी का हंगामा, पैसे उगाही का भी आरोप लगाया। छपरा में एयर कंडीशनर की पाइप चोरी, पुलिस ने चोर को धर दबोचा। देवघर के मोहनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया, कई संगीन मामलों में संलिप्त थे आरोपी। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर के 2 पक्षों के बीच तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। पूर्णिया के सरसी में 2020 में विधानसभा चुनाव के दिन दहाड़े हुए बहुचर्चित बेनी सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला, मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25,000 की सजा। सासाराम के डेहरी में सोन नहर से युवक का शव बरामद, रविवार को अपने घर से लापता हुआ था युवक। पटना पुलिस की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई, 17 हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुमला में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 3 युवक घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम में करंट लगने से युवक की मौत हुई, घर में तार जोड़ने के दौरान हादसा हुआ, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा के पीरो ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार का कहर, बाइक ने टोटो में टक्कर मारी, ड्राइवर की मौत हुई, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक हादसे में 2 युवक घायल, गिरा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी बाइक, दोनों सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया जीएमसीएच में सड़क हादसे के घायल की मौत पर हंगामा, परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम की, प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोला। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण सेतु के मेंटेनेंस कार्य के दौरान बड़ा हादसा, स्टील वर्क करने के दौरान 51 साल के कर्मी की गिरकर मौत। जमशेदपुर में स्पाइडरमैन बना कुख्यात वारंटी, पुलिस को देख छतों पर लगाई छलांग, भागते भागते घायल हुआ आरोपी, घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। लातेहार के बारिसांड थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सुग्गाबांध में दर्दनाक हादसे में गढ़वा के पर्यटक की डूबने से मौत, 3 दोस्तों के साथ सुग्गाबांध घूमने आया था युवक। भोजपुर में सुबह सुबह सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, कार और ट्रेलर की सीधी भिड़ंत। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र में 4 लेन सड़क पर हुए भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अनियंत्रित 4 पहिया गाड़ी की ट्रेलर से टक्कर का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज। मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, कोई यहां पर जनहानि नहीं। खूंटी के कुल्डा जंगल में हाथी का आतंक जारी, सड़क किनारे खड़े ट्रेलर पर हमला, ड्राइवर खलासी ने भागकर अपनी जान बचाई, वन विभाग अलर्ट।
नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मानवता की मिसाल पेश की। सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, घायल का इलाज जारी। लखीसराय की किऊल थाना क्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आने से 40 साल के पंकज शर्मा की मौत। नगर थाना क्षेत्र के चरोखरा गांव में बिजली का तार महिला पर आकर के गिरा, जिससे झुलस गई महिला, इलाज जारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सादगी के कायल हुए पीएम मोदी। नितिन नवीन के दोस्त का पोस्ट शेयर कर लिखा, ये सादगी और सरलता हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, बदहाल व्यवस्था पर सीएम का एक्शन। टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फिर तकरार, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को बनाया पार्टी का उम्मीदवार। सीट पर कांग्रेस भी ठोक रही दावा। औरंगाबाद में यूथ कांग्रेस की बैठक, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद शाहिद ने 15 जुलाई को राहुल गांधी के कार्यक्रम का दिया न्यौता। संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। सिमडेगा में सेंट्रल अंजुमन फैजुरजा के लिए मतदान, सदर और खजांची पद के लिए वोटिंग जारी। 1700 मतदाता करेंगे मतदान, आज ही होगी मतगणना। बोकारो में एसआईआर 2026 अभियान की डीसी ने संभाली कमान, मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बेहतर काम करने वाले बीएलओ को किया गया सम्मानित। गुमला में अवैध चमड़ा गोदाम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध, दुर्गंध से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। नालंदा में 162 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत समारोह, आईजी जितेंद्र राणा ने परेड की सलामी ली। नए कानून और साइबर अपराध की दी गई ट्रेनिंग। बक्सर में 230 पुलिस जवानों का दीक्षांत समारोह, पासिंग आउट परेड में डीआईजी सत्यप्रकाश ने दिलाई शपथ, परिजनों ने भी बढ़ाया उत्साह। बोकारो में शौर्य चक्र विजेता सद्दाम हुसैन का सम्मान, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सराहना की। राज्य सरकार से विशेष प्रोत्साहन दिलाने की अपील। सिमडेगा में खिलाड़ी छात्राओं के 17 किलोमीटर पैदल चलने की खबर पर शिक्षा विभाग का जवाब, डीईओ ने मामले को बताया निराधार। ऑटो खराब होने से कुछ दूर पैदल चली थी छात्राएं। जामताड़ा में 1 साल में उखड़ने लगी सड़क, घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। जगह जगह दरार और गड्ढों से बढ़ी परेशानी। सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में युवाओं ने संभाली सफाई की कमान, सावन से पहले श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। बोकारो के किसान के जज्बे ने खींचा प्रशासन का ध्यान, सिंचाई के लिए खुद खोदने लग गई कुआं। डीसी ने मौके पर पहुंचकर मदद और सोलर पंप लगाने के निर्देश दिए। चाईबासा के मनोहरपुर स्टेशन पर पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी जोड़ा, ओडिशा भागने की फिराक में थे दोनों। आरपीएफ ने लड़की के परिजन लड़कों और लड़के को सीडब्ल्यूसी को सौंपा। औरंगाबाद के नवीनगर में शिक्षकों का धरना, कालबद्ध प्रोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। आरा के पेरहाप में श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर महायज्ञ का भव्य समापन, विराट संत सम्मेलन, पूर्णाहुति और महाआरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भागलपुर में बदहाल संस्कृत महाविद्यालय, 6 महीने से बिजली गुल, पानी और बाथरूम की भी समस्या। 200 नामांकन के बावजूद कॉलेज से दूर छात्र, व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। पटना पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान सफल और 55 गुम मोबाइल उनके मालिकों तक लौटाए गए। तकनीकी टीम की मदद से सफलता मिली। सासाराम के कोराइच महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आद्रा नक्षत्र की समाप्ति और मंगलवार पर विशेष पूजा। मोतिहारी के ढाका में बिजली व्यवस्था की पोल खुली, बांस के सहारे घरों तक पहुंच रही बिजली, करंट हादसे का मंडरा रहा है खतरा। गोपालगंज में नगर परिषद के खिलाफ वार्ड पार्षद का प्रदर्शन, मुख्य गेट पर ताला लगा धरने पर बैठे, साफ सफाई और कचरा उठाव नहीं होने का आरोप। सीतामढ़ी को जल्द मिलेगी जाम से राहत, 15 साल बाद पूरा होने जा रहा है शहर का आरओबी, 100 करोड़ की लागत से बन रहा ओवरब्रिज। बेगूसराय में मुआवजे को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, बरौनी रिफाइनरी के बाहर हजारों मजदूर प्रदर्शन कर रहे, मृतक मजदूर के परिजनों के समर्थन में हल्ला बोल। साहिबगंज के मनिहारी घाट पर अनोखा नजारा, गंगा में दिखे 3 विशाल मालवाहक जहाज, वैक्यूम टावर बना आकर्षण का केंद्र। जामताड़ा में बूथ स्तर तक मनाई गई डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। चास में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 9 करोड़ 31 लाख का इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास।
रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंदिर न्यास समिति की अहम बैठक में रथ यात्रा की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा। डिजिटल झारखंड की ओर सीएम का बड़ा कदम। एआई पॉलिसी 2026 पर मंथन। एआई और आईटी में नई तकनीक की तैयारी। राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर हुए महासचिव चंपत राय। फिलहाल कृष्ण मोहन देखेंगे ट्रस्ट का कामकाज। राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति हुई। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी चोरी करते हुए दिखे। एसआईटी का दावा 27 अप्रैल से 5 जून तक 70 बार हुई चोरी। चढ़ावा चोरी मामले में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी जांच समिति। 4 सदस्यीय समिति 1 हफ्ते में करेगी जांच। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मंदिर समिति ने बात कही। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सयान चट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड। सड़क बंद होने से फंसे यात्री। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली सरकार शुरू करेगी हरित अभियान। हरियाली बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। आज गृह मंत्री अमित शाह अभियान का करेंगे शुभारंभ।